1908 का समय था। अमेरिकन प्रेसिडेंट थियोडर रूजवेल्ट एरिजोना के ग्रैंड कैनियन में माइनिंग रुकवाने के लिए उस एरिया को रेस्ट्रिक्टेड जोन डिक्लेयर करने वाले थे। ग्रैंड कैनियन में ना सोने, चांदी और कॉपर जैसे मिनरल्स काफी ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद थे, इसीलिए यहाँ पर इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज काफी ज्यादा बढ़ गई थी। उसी को रोकने के लिए अमेरिकन सरकार ये फैसला लेने वाली थी, लेकिन अमेरिकन सरकार की आम लोगों को इस एरिया से दूर रखने की कोशिश के पीछे ना एक दूसरा भी बहुत बड़ा रीजन था, जो इस वीडियो में आगे आपको पता चलने वाला है। हिस्टोरियंस और एक्सप्लोरर्स को ग्रैंड कैनियन को लेकर अट्रैक्शन इसीलिए भी था क्योंकि इस एरिया को लेकर ना यहाँ के जो ट्राइबल लोग थे उनका मानना था कि इस एरिया में बहुत सारा खजाना छिपा है और यहाँ हजारों साल पुरानी हिडन सिविलाइजेशन के भी कुछ सीक्रेट्स जुड़े हैं। तो एक्सप्लोरर्स और हिस्टोरियंस के पास उस एरिया में जाकर अपनी खोजबीन करने का ये आखिरी मौका था। ऐसे ही दो एक्सप्लोरर और आर्कियोलॉजिस्ट थे, G.E. किनकेड और S.A. जॉर्डन, जो स्मिथसोनियन म्यूजियम के लिए काम करते थे। वो भी इस आखिरी मौके को गंवाना नहीं चाहते थे, तो वो कोलोराडो रिवर से होते हुए ग्रैंड कैनियन पहुंच गए। कई घंटों तक घूमने के बाद उन्हें उस नदी से लगकर ही एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखा जो उन्हें नेचुरल नहीं लग रहा था। वो पत्थरों का जो स्ट्रक्चर था वो सीढ़ियों जैसा था और ऊपर की तरफ एक बड़ी सी गुफा की तरफ जा रहा था। पहले उन्हें लगा कि शायद ये कोई नॉर्मल गुफा होगी, लेकिन फिर वो उस गुफा के अंदर गए और उन्होंने देखा कि उस गुफा का जो रास्ता था वो 12 फीट चौड़ा था और लगभग 60 फीट अंदर जाने के बाद वो रास्ता दो तरफ मुड़ रहा था, लेफ्ट और राइट, जैसे कि उस गुफा के दो हिस्से में जाने के लिए ना दो अलग अलग रास्ते बनाए हो। जैसे ही उन्होंने उन रास्तों पर चलना शुरू किया तो उस रास्ते के दोनों साइड उन्हें छोटे छोटे कमरे दिखाई दिए जिनकी बनावट काफी अच्छी थी और हर एक कमरे में वेंटिलेशन के लिए एक छेद भी था। और जैसे ही वो आगे चलते हुए उस हिस्से में पहुंचे जहां वो दोनों रास्ते एक दूसरे से मिल रहे थे, वहां उन्हें गौतम बुद्ध की एक बड़ी सी मूर्ति भी दिखी। उन्होंने उस मूर्ति को डिस्क्राइब करते हुए कहा था कि वो एक बड़ी सी पत्थर की मूर्ति थी जिसके पैर क्रॉस पोजीशन में थे और वो भगवान ध्यान मुद्रा में बैठे थे और उनके हाथ में कमल का एक फूल था, जिससे ये अंदाजा लगाया गया कि वो मूर्ति गौतम बुद्ध की ही होगी। वहां उन्हें कई सारे पुराने आर्टिफैक्ट्स भी दिखे, तो जितना उनसे पॉसिबल था उतनी चीजें लेकर वो वापस लौटे और जैसे ही वो दोनों स्मिथसोनियन म्यूजियम पहुंचे उन्होंने अपनी खोज के बारे में वहां पर बताया और आर्कियोलॉजिस्ट के टीम की डिमांड की ताकि उस गुफा में जाकर और रिसर्च की जाए, लेकिन उनकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी गई। स्मिथसोनियन म्यूजियम ने उनकी कोई मदद नहीं की। एरिजोना गैजेट में पब्लिश हुई एक न्यूज के अकॉर्डिंग G.E. किनकेड और S.A. जॉर्डन कुछ लोगों के साथ और अपने खुद के खर्चे पर उस गुफा में फिर से गए थे और इस बार वो गुफा के काफी अंदर भी गए और उन्होंने उस गुफा के अंदर जो भी देखा उससे अमेरिका का इतिहास बदल सकता था, लेकिन वैसा हुआ नहीं। अमेरिकन सरकार इतनी बेवकूफ थोड़ी है। उनकी टीम को इस बार उस गुफा में कई सारे पत्थर के हथियार, नाइफ और चिजल मिले और वहां की दीवारों पर उन्हें कुछ ऐसी कार्विंग्स मिली जो इजिप्शियन हायरोग्लिफ्स जैसी दिख रही थी। उन्हें पत्थरों की सीढ़ियां भी दिखी जो परफेक्टली स्मूथ थी कि मानो किसी मशीन से ही उन्हें पॉलिश किया हो। उन्हें उस गुफा में एक कमरा भी मिला जहां पर कई सारी ममीज रखी हुई थी और वो सारी ममीज पुरुषों की थी। उसमें कोई भी बच्चा नहीं था और ना ही कोई औरत थी। तो उन्होंने ये अंदाजा भी लगाया कि गुफा के उस सेक्शन में वो वॉरियर्स की ममीज रखते होंगे। उनकी समझ में आ चुका था कि ये सिर्फ कोई 50-60 लोगों के रहने की जगह नहीं थी, बल्कि ये एक पूरी अंडरग्राउंड सिटी है जिसमें सैकड़ों या फिर हजारों सालों पहले किसी सभ्यता के लोग रहते होंगे। लेकिन ये लोग थे कौन? उस एरिया में सैकड़ों सालों से रहने वाले नेटिव ट्राइबल लोगों से भी इस सभ्यता के लोग एडवांस थे, क्योंकि यहाँ पर ब्रॉन्ज के ऐसे टूल्स मिले थे जो ब्रॉन्ज एज के शुरू होने से पहले यहाँ पर इस्तेमाल हो रहे थे। इन लोगों ने पूरा का पूरा पहाड़ ही अंदर से खोदा था और अपने लिए सैकड़ों कमरे बनाए थे। लेकिन ये उन्होंने कैसे किया था? जवाब किसी के पास नहीं था। ठीक जैसे महाराष्ट्र के एलोरा में मौजूद कैलाश मंदिर को पहाड़ खोदकर कैसे बनाया था किसी को नहीं पता, ठीक वैसे ही यहाँ ऐसे हायरोग्लिफ्स मिले थे जैसे इजिप्ट में मिलते हैं। यहाँ ऐसे भगवान की मूर्ति मिली जिन्हें एशियन कंट्रीज में पूजा जाता है। तो एक थियरी ये भी थी कि अमेरिका में नेटिव अमेरिकन्स के आने से भी पहले यहाँ पर इजिप्शियन या फिर भारतीय सभ्यता के लोग मौजूद थे। लेकिन क्या यह कहानी झूठी नहीं हो सकती? क्योंकि अमेरिकन सरकार ने कभी भी इस कहानी को कंफर्म नहीं किया है और कोई भी मुंह उठाकर ऐसा कुछ भी दावा कर सकता है। तो
क्या प्रूफ है कि ये किस्सा सच हो? इस कहानी को आज के समय में झूठ साबित कर ही दिया जाता अगर यूएस के एरिजोना गैजेट में इस घटना का 2 बार जिक्र ना हुआ होता। इस अखबार में पहली बार 12 मार्च 1909 में और उसके 24 दिन बाद 5 अप्रैल को इस घटना के बारे में फ्रंट पेज पर न्यूज छपी थी। जैसे ही ये खबर बाहर निकली, सरकार ने उस एरिया को रेस्ट्रिक्टेड जोन डिक्लेयर कर दिया और स्मिथसोनियन म्यूजियम ने भी इस न्यूज से अपना पल्ला झाड़ लिया और उन्होंने कहा कि ऐसी किसी घटना के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है और हमारे म्यूजियम में कोई भी ऐसा आर्टिफैक्ट नहीं रखा है जो एरिजोना के ग्रैंड कैनियन में मिला था। और उन्होंने ये भी कहा कि G.E. किनकेड और S.A. जॉर्डन नाम के कोई भी शख्स हमारे म्यूजियम के लिए काम नहीं करते। अब देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं था कि इजिप्शियन आर्टिफैक्ट इसके पहले कभी इजिप्ट के बाहर ना मिला हो। ब्रायन फॉरेस्टर, जो एक फेमस एक्सप्लोरर है, उन्होंने भी ऑस्ट्रेलिया में मौजूद इन हायरोग्लिफ्स के बारे में दावा किया था कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि 12,000 किलोमीटर दूर इजिप्ट का कोई हायरोग्लिफ्स होता है। अभी आप स्क्रीन पर जो देख रहे हो, ये ग्रैंड कैनियन का ही एक हिस्सा है जिसमें आप एक स्ट्रक्चर देख सकते हो जो बिल्कुल किसी स्टेप पिरामिड जैसा दिखाई दे रहा है। और सिर्फ यही नहीं, अमेरिका के ग्रैंड कैनियन में ऐसे कई सारे मिस्टीरियस स्ट्रक्चर्स मौजूद है जिनसे जुड़े सीक्रेट्स कभी भी आम इंसानों को पता नहीं चलेंगे, क्योंकि अमेरिकन सरकार ने इस इलाके के कई सारे हिस्सों में एंट्री को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, एरिया 51 की तरह। अब ऐसा क्यों, वो तो सिर्फ अमेरिकन सरकार ही जानती है। अमेरिका के इस इलाके में आज तक सैकड़ों गुफाएं खोजी गई है, जिनमें से आधी से ज्यादा तो सेफ्टी का रीजन देकर बड़े बड़े लोहे के गेट लगाकर सील कर दी गई है। लेकिन कुछ रिसर्चर्स ऐसे होते हैं जो अपनी जान की परवाह किए बिना ऐसी मिस्ट्रीज को सॉल्व करने की कोशिश करते रहते हैं। उनमें से ही एक है जेरी विल्स और उनकी वाइफ कैथी, जो पिछले कई सालों से इस ग्रैंड कैनियन में उस हिडन सिविलाइजेशन के सबूत ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एक वीडियो में बताया था कि कैसे जब वो उस एरिया में अपना एक्सप्लोरेशन कर रहे थे तो सडनली कोई प्लेन वहां पर आ जाता है और उन्हें उस एरिया से निकलने की वार्निंग देता है। J.E. किनकेड और S.A. जॉर्डन ने उस गुफा के लोकेशन के बारे में जो जिक्र किया था, उस जगह के आसपास आपको आज के वक्त में कई सारे सीमेंट के स्ट्रक्चर्स दिख जाएंगे। कहीं पर कोई प्लेन प्लेटफॉर्म दिख जाएगा जो अमेरिकन सरकार ने बनाया है। तो अगर आम लोगों को यहाँ जाने की इजाजत नहीं है तो अमेरिकन गवर्नमेंट यहाँ पर ऐसे स्ट्रक्चर बनाकर क्या कर रही है? और अगर इस जगह का कोई भी कनेक्शन गौतम बुद्ध से नहीं है, हिंदू धर्म से नहीं है, तो यहाँ के कुछ हिस्सों के नाम इनसे इंस्पायर्ड क्यों है? जैसे कि बुद्धा टेम्पल, विष्णु टेम्पल, शिवा टेम्पल और कृष्णा टेम्पल। और ये सारे ऑफिशियल नेम हैं, आप इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं। 1981 में हॉलीवुड की एक फिल्म आई थी, रेडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क। उस फिल्म में दिखाया गया था कि कैसे अमेरिकन सरकार ने कई सारी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज को हमेशा हमेशा के लिए सील करके नॉर्मल पब्लिक की नज़र से छिपा कर रखा है। डेविड हैचर चिल्ड्रेस, जो एक काफ़ी फेमस फ्रेंच ऑथर है, उन्होंने ये कहा था कि उस फिल्म में जो भी दिखाया है वो हकीकत है। और वाकई में अमेरिकन सरकार ने ऐसे कई सारे कवरअप्स किए हैं ताकि लोग अमेरिका के इतिहास का मूल कहाँ से जुड़ा है उसके बारे में ना जान पाए। इस स्टोरी को झूठा बताने वालों का ये कहना है कि जब वो दोनों उस गुफा के अंदर गए थे तो उन्होंने उसके अंदर फोटोज क्यों नहीं लिए? क्यों इन सारे दावों का कोई फोटोग्राफिक एविडेंस नहीं है? लेकिन फिर आप ही बताओ कि स्मिथसोनियन म्यूजियम ने अगर उन 2 एक्सप्लोरर्स के एग्जिस्टेंस को ही नकार दिया है तो उनके द्वारा लिए गए फोटोज या फिर आर्टिफैक्ट्स को गायब करना कोई बड़ी बात नहीं थी। और जिस एरिजोना गैजेट में ये न्यूज पब्लिश हुई थी वो एक रेप्यूटेड न्यूज एजेंसी थी, वो ऐसे ही किसी की न्यूज तो छापेंगे नहीं। और अगर ये कहानी झूठ भी है तो अमेरिकन सरकार इस किनकेड क्यों के पास किसी को क्यों नहीं जाने देता और क्यों इस एरिया की सिक्योरिटी पर करोड़ों का खर्चा करता है? तो अगर ये सच में अमेरिकन सरकार का कवर अप होगा तो ये आज तक का सबसे बड़ा कवर अप हो सकता है। और अगर उस गुफा के सीक्रेट्स बाहर निकले तो अमेरिका को अपना इतिहास फिर से एक बार लिखना पड़ सकता है। वैसे आपको क्या लगता है कि ये स्टोरी झूठी है या फिर अमेरिकन सरकार अपने देश का असली इतिहास सामने नहीं आने देना चाहती? और अगर भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति उस गुफा में मिली थी तो क्या अमेरिका में अमेरिकन से भी पहले हम इंडियंस रहा करते थे? कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए। मैं हूं सुमित और मैं मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में।